झरिया घनुबाडी ओपी क्षेत्र स्थित पांडे बेड़ा के पास देव प्रभा आउटसोर्सिंग क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। रविवार को स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बोकारो चास निवासी 22 वर्षीय तुषार सिंह के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार तुषार 11 नवंबर को उड़ीसा काम करने के लिए चंद्रपुरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ने निकला था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। उड़ीसा में संपर्क नहीं होने पर परिजन उसकी खोजबीन में जुट गए। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच और चंद्रपुरा थाना में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने तुषार के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया, जो लोधना क्षेत्र में पाई गई। वहीं मोबाइल लोकेशन के आधार पर खोजबीन करते हुए परिजन पांडे बेड़ा पहुंचे, जहां जंगल में उन्हें तुषार का शव मिला। परिजनों ने इस घटना को हत्या बताते हुए पांडे बेड़ा की एक युवती के परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि तुषार का उस व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पहले युवती के घर वालों ने तुषार को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस प्रेम प्रसंग और परिजनों के लगाए आरोपों की दिशा में जानकारी खंगाल रही है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गहरी नाराजगी और भय का माहौल बना हुआ है। काम के लिए लेकिन उसका वहाँ से उसका दोस्त उसको ट्रेन बैठाया है इतना तक कि वो ट्रेन में बैठा एक्सप्रेस में। पुलिस का लोकेशन दिखा रहा है स्टील बोकारो तक, और वहाँ से लड़की उसको कॉल करके वापस बुलाई है, यहाँ बुलाई है उसको मिलने के लिए। और अपना माँ पिताजी भाई सबसे मिल के उसको जान मारे। हम लोग 5-6 दिन से उसको हम लोग खोज रहे, कहाँ दुमका, कहाँ देवघर, वहाँ सब लड़का खोज रहा है उसको। यहाँ तक कि मोबाइल में उसका छोड़ा गया है फोटो, सब लड़का उसका छानबीन कर रहा है। आज सुबह कॉल आ रहा है कि यहाँ फेंका गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनीता देवी, चंद्रपुरा मेरा घर है। वो वहाँ ट्रेन चेंज किया, जब भी आता था हमको बोलता था फुआ हम यहाँ पर है, और उसका एक भी कॉल नहीं मेरे पास आया। तो ये तो लग रहा है इसको सब समझा बुझा के उसको बोला गया है। कहाँ चढ़ा था? चंद्रपुरा में वो ट्रेन चढ़ा है। लड़का 22 साल है, ज्यादा दिन का भी नहीं है, शादीशुदा है? नहीं, कुंवारा है। 11 बजे 11 तारीख को ये अपने घर से उड़ीसा के लिए निकला काम करने के लिए। उसके बाद में उसका दोस्त यार दो ठो चंद्रपुरा स्टेशन में टिकट कटा करके उसको जो उड़ीसा के लिए जाती है ट्रेन झारसुगुड़ा के लिए, उसमें बैठाया। इसके दौरान में इसके बीच में क्या हुआ हम लोग को पता नहीं। जब स्टेशन में गाड़ी पहुंची झारसुगुड़ा, तो उसके बाद में उसका एक भाई रहता है घर का बगल का ही, साथ में दोनों काम करते थे। तो वो जब स्टेशन में गाड़ी पहुंच गई और वो उसको वेट कर रहा था लेने के लिए, जब वहां नहीं पहुंचा तो घर फोन किया कि तुषार गाड़ी आ गई और तुषार नहीं आया। तो यहाँ से बोला गया कि नहीं वो गाड़ी में गया और बैठाया भी है, तो कहाँ रहा। तो वो कहा किया कि उसको विश्वास नहीं हुआ, तो अपना जिस कंपनी में काम करता उसका मैनेजर को लेके आया रेलवे। उसके बाद में उसका सीसीटीवी चेक करवाया, तो सारा पैसेंजर को देखा, उतरते हुए इसको नहीं देखा। तब हम लोग को यहाँ पर थोड़ा हड़कंप हो गया। उसी के बीच में हम लोग आनंद फानंद में अपने थाने में, थर्मल बोकारो थाने में हम लोग आवेदन लेके गए। उसके बाद में वो बोलने लगा थानेदार, थाना प्रभारी, कि नहीं ये मैटर मेरा नहीं है, ये मैटर चंद्रपुरा रेलवे का है। उसके बाद में वो बोला, तो वहाँ हम लोग गए तो वो पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, जब लड़का यहाँ से मेरा स्टेशन से निकल गए तो मेरा जिम्मेवारी नहीं है। हम लोग को मालूम नहीं कैसे पहुँचा सो। यहाँ इसका कौन रहता था? यहाँ कोई नहीं है, उसका झरिया में उनकी बुआ रहती है, इधर तो कोई नहीं रहता है, वो हमको मालूम नहीं। लालते फूफा हुआ ना, ये बता देगा। उसके बाद में हम लोग ना जब सब नहीं हुआ तो छानबीन करते करते हम लोग जब सर से वहाँ रिक्वेस्ट किए थाना में कि आप रिपोर्ट नहीं लिख रहे तो कम से कम ये तो देखिए कि उसका मोबाइल का ट्रैक कीजिए, कहाँ लोकेशन बता रहा है। मोबाइल उसका चालू था उस समय 7 बजे उन लोग निकाला, तो 7 बजे का लोकेशन उन लोग निकाला कि 7 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है लोधना में, लोधना एरिया में। तो उसी के आधार से हम लोग दौड़ करने लगे, खोजबीन करने लगे। उसी के दौरान हम लोग को फिर बाद में पता चला कि नहीं, कोई लड़की उससे बात करता है, का लड़की है। तो जब लोधना का जब जिक्र हुआ तब सोचे कि वो लड़की तो उसका ही एरिया का, वही एरिया के है। तब हम लोग को समझ में आया कि लड़का शायद पहले लड़की से बात करता था, तो लड़की हो ना हो, ये अर्जेंट जब काम करके छोड़ करके आया तो लड़की ही। मोबाइल तो इसके साथ में है। अच्छा, हाँ, मोबाइल इसके साथ में, और हम लोग लगा के तक रहे। क्या मोबाइल था इसके पास? मोबाइल इसका 21 है, एंड्रॉइड मोबाइल है।
रियलमी का, अभी पास में है उसका? पास में उसका साथ में रखा हुआ है। कौन लड़की है कुछ पता चला? हाँ लड़की है ना, लड़की नाम है रिया कुमारी, बाप का नाम है राजेश निषाद और उसका मामा का नाम है अभिषेक निषाद। यही तीनों मिल करके उसकी मौसी 3 महीना पहले इसको मारने का धमकी दिया था इसकी मम्मी के फोन में कॉल करके, तब इन दोनों में सुलह मशवरा हो गया था। उसके बाद में लड़की फिर ये चालू की, तब लड़का यहाँ आया। यही मांग करते हैं जो इसका हकीकत है वो छानबीन करे। जो लड़की से इसका बातचीत चलता था, हमें शक का पूरा बेती है कि वो उसका ही परिवार वाला इसको मर्डर करके फेंका गया है, क्योंकि ये लड़का इतना अंदर आया नहीं, कभी देखा नहीं है, इधर देखा ही नहीं है, तो वो इधर आएगा कैसे? ये जा रहा था काम करने के लिए उधर, और वो लड़की वो थाना में अपने कल स्वीकार की है, कल धनवाडी पुलिस स्टेशन में वो स्वीकार की कि लड़का हमको कॉल किया है, कॉल करते हैं अभी तक, वो अपने से बोली है। और लड़की जब हम लोग बोले कि कहाँ है लड़का, कम से कम हमको बता दो, तो जब उसको हम लोग पूछे कि लड़का कहाँ है, कैसा सुरक्षित है कि क्या है, तो वो लड़की फुट फुट कर रोने लगी। तो लड़की को मालूम था कि लड़का जिंदा ही नहीं, तो उसके माँ बाप को हम बताएंगे क्या। लड़की रोने लगी साइड में बहुत।